गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। हम सिंथेटिक फाइबर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, आप प्लास्टिक को अच्छे से जानते हैं, है ना। आप घर में भी हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक में आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव होता है मतलब ये बहुत देरी से सड़ता है, ना ही तो हवा के साथ रिएक्शन करता है, ना पानी के साथ रिएक्शन करता है, और ना ही किसी प्रकार के केमिकल और मटेरियल के साथ में रिएक्ट करता है ना। तो रिएक्शन नहीं करता, इसके कारण ये क्या करता है, बहुत टाइम तक सड़ता नहीं है और इन्वायरमेंट में ऐसा ही बने रहता है। और ये इसके गुण भी हैं। गुण इसलिए हैं क्योंकि हम इसके बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, मजबूत होता है, सस्ता पड़ता है। एयरक्राफ्ट, शिप्स, लाइटर मेटल्स, है ना, ये सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर का बैड कंडक्टर है और हीट का भी बैड कंडक्टर है, इसलिए प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें, है ना, हैंडल वगैरह के रूप में, कुकर के हैंडल, पैन के हैंडल, कवर इत्यादि बनाने में काम में आता है। उसके बाद एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। रीज़न ये है कि डिकम्पोज नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जो भी एनिमल्स है, सूक्ष्म जीव, इसको सड़ा नहीं सकते। जब ये सड़ेगा नहीं तो वातावरण में फिर से मिक्स नहीं हो पाएगा और मिल नहीं पाएगा, तो फिर से ये क्या नहीं हो पाएगा, नए रूप में नहीं आ पाएगा। ये यूँ का यूँ लाखों करोड़ों सालों तक चुपचाप ऐसी पड़ा रहता है। ये ज़मीन को अनुपजाऊ बना देता है, वहाँ पर कोई फसल नहीं उग पाती है ना, और बहुत सारे प्रदूषण ये क्रिएट करता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव विलेज में अब क्या कर दिया गया है कि प्लास्टिक के सामान को अलग डाला जाता है, और जो सड़ने योग्य है जैसे सब्जियां, फल के छिलके, इन सबको अलग डस्टबिन में डाला जाता है, और ग्लास के सामान और दूसरे क्रॉकरी वगैरह को अलग। तो इस तरीके से अलग अलग डस्टबिन होता है और अलग अलग मटेरियल को उसमें डाला जाता है, ताकि जो ग्रीनरी है वो इजली गार्बेज में जो है डिस्कम्पोज हो जाए, कचरे में, और डिग्रेडेबल हो जाए, जिससे कि हम क्या कर सकें, उसको खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर सकें। ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह को अलग रख दिया जाता है ताकि उसका क्या किया जाए, वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उसको रिन्यू करके फिर से दूसरे प्लास्टिक के रूप में उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है। परंतु अभी प्लास्टिक में पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, और जितना हो सके हमको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कैंसर कॉजिक भी होता है। यदि आप प्लास्टिक के कप वगैरह में चाय पीते हैं या गर्म चीज़ यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैंसर भी फॉर्म करता है। ठीक है। तो हमें प्लास्टिक को यूज़ करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी हुई है ऐसी चीज़ें जो रिड्यूस हो सकती है, रिपीटली बन सकती है, मेल्ट हो सकती, जो मेल्ट हो जाएगी वो रिसाइकल हो सकती है, और फिर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिकवर या री अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो 4R या 4R प्रिंसिपल के रूप में दिए गए हैं प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए, कि आप इसको रिड्यूस कीजिए, रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, या रिकवर कीजिए। ओके। तो यहाँ तक ही आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसका मैं PDF बना करके क्वेश्चन आंसर का भेजूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।